चलिए अब हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन समझने का प्रयास करते हैं। For a natural number n, the factorial of n can be written as n factorial n, और आप देख सकते हैं उसके exclamation mark है, और can be read as n factorial is product of n natural numbers from 1 to n। तो ये जो है ये एक फैक्टोरियल नोटेशन है। ये जो आप exclamation mark देख रहे हैं, ये exclamation mark जो होता है ये फैक्टोरियल नोटेशन होता है। तो ये जो है ये n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है जब आप 1 to n सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2 3 जो भी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उसमें सारे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स और उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड नहीं होता है। तो 1 to n उन सारे नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यानी कि अगर 1 फैक्टोरियल निकालना हो तो 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल निकालना हो तो 2 into 1 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल निकालना हो तो 3 into 2 into 1 विच इज 6 हो जाएगा। वैसे ही 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120। ऐसे ही भी कोई भी आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं। और जब हम 3.1 करते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारे, सॉरी 3.2 जब हम करेंगे तब हम उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसी के करेंगे। चलिए आइए, अब हमने इसको समझ लिया, हम लोग कुछ फैक्टोरियल नोटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको समझना इम्पोर्टेंट है। चलिए हम उनको समझ लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन की ओर देखते हैं। तो जैसे ही कहा जा रहा है एन फैक्टोरियल इज n into n - 1 फैक्टोरियल। मान लीजिए मैं कहता हूँ 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को मैं कह सकता हूँ दैट इट इज 6 into 5 फैक्टोरियल। क्योंकि जो 6 फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो इसको मैं कह सकता हूँ दिस इज 5 फैक्टोरियल, है ना? तो 6 into 5 फैक्टोरियल। उसी तरीके से क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n into n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे, या ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है वो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है इफ n इज ग्रेटर देन 1, n into n - 1 into n - 2 फैक्टोरियल। बस वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n into n - 1 into n - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, वही एग्जांपल मैं देता हूँ। 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल, है ना? आई होप आप इसको समझ गए होंगे। वैसे ही अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बढ़ते हैं। m+n फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल एज वेल एज n फैक्टोरियल। देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 5040। ठीक है, और मैं इसको कह सकता हूँ 7 is 5 + 2। तो ये 5 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल होगा और 2 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल होगा, है ना? बस इतना ही है। और नेक्स्ट है m into n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल। मान लीजिए मैं कहता हूँ 2 into 3 फैक्टोरियल। तो ये 2 into 3 क्या होता है? ये होता है 6, और 6 फैक्टोरियल होता है 720। 6 into 5 into 4 into 3 into 2 in 1 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6। और 2 into 6 12 होता है। तो इसी तरीके से ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, इसको आपको समझना ज़रूरी है। काफ़ी बारी क्या है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऐसे टाइप की गलतियां आप ना करें, है ना? वैसे ही सेम है, m+n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल+n फैक्टोरियल। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी बारी हम लोग गलती कर लेते हैं, जैसे कि मान लो ये है m/n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल/n फैक्टोरियल। वही मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ये है
6 डिवाइड 2 फैक्टोरियल, तो ये 6 डिवाइड 2 क्या हो जाएगा, 3, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। अब मान लीजिए वही मैं करने की कोशिश करता हूँ 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 720 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 360। तो 6 इज नॉट इक्वल टू 360, है ना। तो ये जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करें तो इन सारे प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से समझ लें, ताकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएं आप गलती ना करें। और जो प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो हम यूज कर सकते हैं, उसको अच्छे से यूज करें। और जो बाकी नीचे वाली हैं जैसे 5, 6, 7 और 8, वो हम यूज नहीं कर सकते, मतलब नॉट इक्वल टू वाली हैं, तो हम उन वो गलतियां ना करें। इसको आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपके ध्यान में ये रहेगा। चलिए, हमने अब प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन कर लिया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं।